आज के महफिल निकाह के ताल्लुक से है। कलाम मजीद के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फन की हूँ निकाह करो माताबत जो तुम्हें पसंद आ जाए, लकुम मिनन निसा और रतों में से। हज़रात गिरामी वक़ार, ऐसा नहीं है कि करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे जब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि फन की हूँ निकाह करो, तो अल्लाह के रसूल ने मिंबर पाके मुस्तफा पे खड़ा होके आपने यह ऐलान फरमा दिया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह का हुक्म है फन की हूँ निकाह करो तो निकाह करो। नहीं साहब, आप तारीख की कोई ऐसी किताब नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखा सकते हैं कि अल्लाह के हुक्म आते ही मुस्तफा जाने रहमत समय बज़ में हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमा दिया हो। नहीं साहब, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब आप पे यह आयत करीमा नाजिल हुई, फन की हूँ निकाह करो माताबत जो तुम्हें पसंद आ जाए, लकुम मिनन निसा और रतों में से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले निकाह फरमाया, पहले खुद आपने निकाह फरमाया, फिर उसके बाद यह हुक्म दिया कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, इससे जो युगलदानी किया वो लैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह करने का हमें तरीका बताया है, जो हमें सलीका बताया है, आज हम जहां तक ये देखते हैं कि उस तरीके से हम 95% फिर के अपना निकाह करते हुए नजर आते हैं। हत्ता ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निकाह करके हमें एक आम पैगाम नहीं दिया है, बल्कि खास हमारे लिए दरस था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अल्लाह के रसूल ने किस अंदाज में निकाह किया है। साहब, मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ अब्दुल वहीद साहब को, और फिर से मुबारकबाद दूं जहाँ तक मेरे इल्म में है, और मुझे ये बताया गया है कि ऐसी बच्ची के वहाँ कल बारात जाएगी, ऐसे घर के अंदर कल बारात जाएगी जो बिल्कुल मजबूर है, जो बिल्कुल जो है कमजोर बच्ची है, यानी मालो दौलत से कमजोर है, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है, पैसे वाले लोग नहीं है। इन्होंने ऐसी जगह रिश्ते भेज के अपने कौम के अंदर एक पैगाम दिया है, लाख हमारे पास पैसे हो लेकिन हम अपने पैसे की दूसरे से मुकाबला न करें कि अगर हम भी मालो दौलत वाले हैं तो बेटी वाले भी मालो दौलत वाले होना चाहिए, हम भी मालो दौलत वाले हैं, हम भी शोहरत वाले हैं तो बेटे वाले भी मालो दौलत होनी चाहिए। इस चीज से कंपेयर न किया जाए। हम ये देखें आने वाली बहू हमारे लिए, हमारे घर के लिए कितना रहमत बन के तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी के मुनासिबत से आज मैंने पिपरा कनक की सरजमी के हालात को देख के, ऐसी सरजमी है जहाँ पे हाजी गौहर अली शाह अलैहिर्रहमा लेटे हुए हैं, ऐसी सरजमी है जहाँ पे हाजी इब्राहिम अलैहिर्रहमा मुजाहिद सुन्नियत जैसी जात तशरीफ फरमा है, ऐसी सरजमी है जहाँ पूरे हिंदुस्तान में अपने खिताबत के डंके को मनवाने वाली जात अल्लामा रज़िउल्लाह चतुर्वेदी जैसी जात की मौत यहाँ पे लेटी हुई है। ऐसी सरजमी है साहब जहाँ एक से बढ़ के एक उलमा औलिया इस सरजमी ने पैदा किया है, लेकिन आज ये हालात हमारे क्यों बिगड़ते चले जा रहे हैं, आज हमारा तरीका क्यों बिगड़ता चला जा रहा है, ये हमारा मरकजियत से बिल्कुल धीमा क्यों होता चला जा रहा है, क्यों खिसकता चला जा रहा है। साहब, इसी मुनासबत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने बयान फरमाया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में से उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपने बाप से ज्यादा, अपने माँ से ज्यादा, अपने पूरी दुनिया से ज्यादा, पूरे लोगों से ज्यादा मुझ मुस्तफा से तुम मोहब्बत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर शामिल तो सब कुछ नामुकम्मल है।
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात, उस मुस्तफा की महफिल में हम आप तशरीफ रखते हैं। जिस मुस्तफा आए तो दुनिया के अंदर बहार आया, वो मुस्तफा दुनिया के अंदर आए तो दुनिया के अंदर एक इनकलाब आया। दुनिया के अंदर इंसान तो थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं नजर आती थी। मैं उसे इंसान कैसे कह सकता हूँ साहब जो अपने बच्ची को जिंदा दफना देता हो? मैं उसे इंसान कैसे कह सकता हूँ साहब उसके अंदर इंसानियत की बू भी नहीं नजर आती, जो अपने माँ को बाजार में नीलाम करता हुआ नजर आए। ए साहब, हालात ये थे मक्के की सरजमी पे जहां मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि जब बेटियां पैदा होती तो उनको जिंदा दफना दिया। बेटियां पैदा होती तो उनको जिंदा दफना दिया जाता। ये हालात थे, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। एक बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप की अजमत को भूल बैठा था। माँ के अजमत और वक़ार को बाजार में नीलाम किया जाता। बाप का इंतकाल हो जाता तो माँ को बाजार में बेच दिया जाता। ये वो हालात थे दुनिया के अंदर साहब, किसी जिसे सुनने के बाद आज 1450 साल के बाद भी उस तारीख को पढ़ने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू के बरसात होते। साहब, ये हालात हमारे थे, हम ये थे। यहाँ दुनिया ऐसी हो चुकी थी साहब कि अगर किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता तो उसके बाल को मुड़ाया जाता, गधे पे उसको बिठाया जाता, अब फिर उसको जो है मुआशरे के अंदर मक्के अरब की सरजमी पे उसे घुमाया जाता और ये कहा जाता कि देखो ये मनहूस थी इसलिए इसके हस्बैंड इसके शौहर का इंतकाल हो गया। दुनिया में लाओ ऐसा कोई शख्स जो बेवाओं की इज्जत दिया हो, दुनिया के अंदर लाओ ऐसा शख्स मुझे पेश करो जो है बच्चियों को इतनी आला मकाम दिया हो। कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा शख्स नहीं है सिवाय इस्लाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनियाई गीती पे तशरीफ लाए, आपने देखा कि दुनिया के हालात ऐसे हैं। क्या हालात थे साहब? जब बेवा कि किसी कोई बेवा औरत हो जाती तो उसके बाल को मुड़ा के गधे पे बिठा के उसको बाजारों में घुमाया जाता, उसे किसी के हाथ से बेच दिया जाता या बेटा ही उससे निकाह कर लेता। इतनी बदतरीन हालात थे। मुस्तफा ने जब ऐसे हालात को देखा है, आपकी 25 साल की करियर जवानी है, आप 25 साल के हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, आज दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, हर चीज में सबसे आला, सबसे बेहतर माने जाने वाली वो शख्सियत जिसे अल्लाह ने अपना महबूब कहा हो, जिसे कुरान ने वद्दुहा वल्लैल कह के पुकारा हो, जिसके सीने के बारे में कुरान ने अलम नशरह लक सदरक कहा हो, वो जात दुनिया के अंदर तशरीफ ला रही है। जिस जात के चेहरे की कसम, जिस जात के जुल्फे अंबरी की कसम मुस्तफा खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खा रहा है और कह रहा है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। हज़रात, चाँद की कसम जब वो पर्दा डाले, अब आप देखते चले जाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुस्तफा से बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं मुस्तफा से हसीनो जमील कोई नहीं है। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मेरे आका से लाख बेहतर कोई नहीं है। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं मेरे मुस्तफा के मुकाबले में कोई नहीं है। फातिमा कहती है मेरे अब्बू से बेहतर कोई नहीं है। हज़रत आमिना कहती है मेरे लाल से बेहतर कोई नहीं है। हज़रत हसन बिन साबित खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे मुस्तफा से बेहतर किसी माँ ने दुनिया के अंदर कोई बेटा जना ही नहीं है। हज़रत गिरामी वक़ार, अब ऐसा शख्स आप कहेंगे साहब कि मुस्तफा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो देखा है, उमर फारूक आज़म ने देखा है। अल मुख्तसर ये कि पूरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने तो अपने आंखों से देखा है, लेकिन मुस्तफा के पहले के लोगों को तो नहीं देखा और मुस्तफा के बाद के लोगों को तो नहीं देखा। तब ये लोग और ये नुफूसे कुदसिया ने कैसे ये फैसला कर दिया कि मुस्तफा ही सबसे बेहतर है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं इनकी नहीं अब उस शख्स की, उस जात की मिसाल देता हूँ आप हज़रात को, जिस शख्स को दुनिया
पूरी दुनिया हम और आप जिब्रील अमी के नाम से जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हजरत सिदरतुल मुंतहा जिन्हें कहा जाता है, हजरत जिब्रील अमी से पूछा गया है, जिब्रील बता कि तूने मेरे मुस्तफा को कैसा पाया, मेरे मुस्तफा को के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत गिरामी वक़ार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अल्लाहुल अरदा मशाइक़हा व मग़ारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देखा, पूरी दुनिया को मैंने खंगाल के देखा, लेकिन मुस्तफा से हसीन और जमील किसी को नहीं पाया। हजरत इसी को तो किसी शायर ने अपने अंदाज में कहा है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब उस जात के बारे में जिसे जिब्रील ने कहा अल्लाहुल अरदा मशाइक़हा व मग़ारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस जात के बारे में जो तमाम फरिश्तों का ईमान वो कर रहा है अल्लाहुल अरदा मशाइक़हा, उस जात की उम्र 25 साल की हो गई है। आप 25 साल के हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत है साहब, सबसे खूबसूरत इंसान। आपने जब हालात को देखा है तो आपने क्या फैसला दिया है और क्या पैगाम लोगों को दिया है। 40 साल की बेवा औरत, 40 साल की बेवा औरत से 25 साल की करियर जवानी में पहली निकाह फरमा के मुस्तफा जाने रहमत समय बस में हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया है कि जैसे एक आम औरत अपनी जिंदगी को दुनिया में गुजार सकती है, वैसे ही एक बेवा भी अपनी जिंदगी को आनो शान बान के साथ अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजार सकती है। बेवाओं के जो हालात थे छुपे हुए हमसे नहीं है। वो बेवा एक बार नहीं मरती थी, एक बार उसे नहीं मारा जाता। जब भी किसी के हाथों में मेहंदी लगती तो बेवा के आंखों से आंसू आता। जब भी किसी के हाथों में चोरियों की खनखनाहट को सुनती तो बेवा के आंखों में आंसू आती। उस मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल की बेवा से पहली निकाह फरमा के आपने दुनिया को जो पैगाम दिया है, अगर आज हम उस पैगाम पे अमल करें तो फिर हमारा मुआशरे के हालात क्या होंगे। बच्चियों को जैसे जिंदा दफना दिया जाता था, इसके कई वजूहात थे, जिनमें से 2-3 मैं आपको बताऊं कि मुझे दामाद की तलाश करनी होगी और इसके खर्चे उठाने होंगे, और जो है इसके जो ये हमारे ऊपर बोझ है, इन तमाम चीजों को मैं इस वक्त फिलहाल जमाना ये देख रहा हूँ कि अभी फिर से हमारे मुआशरे के अंदर इन बच्चियों को फिर से बोझ बनाया जा रहा है। मैंने जहां तक अपने आंखों से मुलाहिजा किया है, इस दर्द के पिल्ला को देखा है कि एक बाप अपनी बेटी की निकाह के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनों को बेचता हुआ नजर आता है। कौन नहीं जानता साहब, किसने नहीं देखा ऐसे हालात को। एक माँ अपनी रखी हुई ज़रात को बाजार में नीलाम करती है, तब कहीं जाके एक बेटी के हाथों में मेहंदी के रंग आते हैं साहब। कैसे एक बाप और माँ और भाई कर्जे में डूब जाता है, तब एक बेटी का घर बसता हुआ नजर आता है। क्या पैगाम हमने दिया है साहब कौम को, क्या हालात हमने बना के रख दिया है। मजीद हमने फितने पे फितना ये किया है कि जहां हमें मुस्तफा की दर्स लेनी चाहिए, जहां हमें मुस्तफा के उसवते हसना पे हमें अमल करनी चाहिए, आज हम उससे मुंह फेरे हुए हैं। हालात ये है कि हम दरअल्ले से जाके मुस्तफा के दुश्मनों के यहाँ रिश्ते करते हुए नजर आते हैं। क्या ये बात छुपी हुई है किससे? बल्कि अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हम इस पे तो गौर करें साहब, मोमिन कामिल उस वक्त तक हम और आप नहीं हो सकते हैं,
बाप की मोहब्बत अगर ज्यादा हो गई और रसूलुल्लाह की मोहब्बत फीकी पड़ गई तो मोमिन के कामिल नहीं। उलमा की मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ साहब, जिम्मेदारियों के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आप माँ से बेहद मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अगर मुस्तफा की मोहब्बत आपकी दिलों के अंदर कम हो गई तो मोहब्बत आपको काम नहीं आएगी और आप मोमिन कामिल हो ही नहीं। भाई से आपने खूब मोहब्बत की, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत कम कर दिया या बराबर कर दिया, मोमिन कामिल नहीं। इन तमाम रिश्तों से जो मोहब्बत आप कर रहे हैं, इन तमाम से मोहब्बत ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत की जात से होनी चाहिए। अगर उनसे मोहब्बत जायज नहीं है तो हम और आप मोमिन कामिल नहीं हो।